तब रावण मये सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तैं प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। अर्थात तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीते सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है? नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहुरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। अर्थात मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन तिहि बूझा, करब कवन विधि रिपु जूझा। कहहि सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। अर्थात सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा? मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहु कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो, ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। मंत्रिन मति अति थोरी। अर्थात कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।